नमस्कार दोस्तों, मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर, और आपका स्वागत करती हूँ योगा लाइफ में। आज की वीडियो टेल बोन से रिलेटेड है। बहुत से लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको टेल बोन का इशू रहता है। इवन जब वो किसी कुर्सी पे बैठते हैं या बेड पे, इवन टॉयलेट सीट पे बैठने में भी उन्हें बहुत ज्यादा पेन होता है। टेल बोन रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे वाला हिस्सा जो हमारा बेस है। अब जैसे मैं ऐसे भी बैठी हूँ तो उन्हें ऐसे बैठना बहुत दिक्कत होती है, तो उसके लिए वो अलग से एक स्पेशल पिलो आता है, वो यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो टेल बोन में ऐसा पेन क्यों आता है, पहले ये डिस्कस करते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कोई एक रीजन नहीं है पर्टिकुलरली। तो क्या है, कई बार ऐसा जर्क लग जाता है या कोई किसी तरह का कोई फिजिकली एक्टिविटी कर रहे हो उस दौरान भी, समटाइम्स किसी जोर से बैठने पे प्रेशर डालने से भी टेल बोन में ऐसा पेन शुरू हो जाता है। मसल की वीकनेस की वजह से ऐसा होता है। इंटरनली ऑर्गन्स जो हमारे हैं वो वीक होते चले जा रहे हैं तो भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। एंड द मेन इज कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या। किसी को अगर लगातार कब्ज रह रही है तो जब वो टॉयलेट के लिए जाते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो उस वजह से भी इस एरिया में पेन स्टार्ट हो जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि इस पेन की वजह से उन्हें टॉयलेट बहुत मुश्किल फेस करना पड़ता है। तो आज बहुत सी चीजें ऐसी आपके लिए लेके आए इस वीडियो में जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो हम बहुत ही बेसिक से पोस्चर्स करेंगे, कोई ज्यादा एफर्ट्स आपके नहीं लगने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक पोस्चर स्टार्ट करना है, चाइल्ड पोज, जिसे हम शिशु आसना बोलते हैं। तो आपको शिशु आसन करने के लिए इस तरह से टेबल टॉप पोजीशन में आना है। आपके पैरों में और आपके नीज में बहुत हल्का सा गैप रहेगा। यहाँ रहते हुए आप एक गहरी श्वास को भरिए और श्वास छोड़ते हुए अपने हिप को बिल्कुल पीछे की तरफ रखते हुए, बाजुओं को पूरा आगे रखते हुए माथा नीचे रख दीजिए। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कहना ये होता है कि माथा नीचे नहीं रख पाते हैं, तो आप माथे के नीचे कुछ भी हल्की सी कुशनिंग कर सकते हैं। घर पे पिलोस पड़े हैं तो ऐसे, या फिर जैसे मैंने अपना मैट फोल्ड किया है, ये फोल्ड करते हुए आप यहाँ स्टे कीजिए कम से कम 20 से 30 सेकंड तक, और फिर धीरे से इस पोस्चर को रिलीज करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है, जिसमें आपको सीधा लेटना है। ये वाला जो अभी हमने पोस्चर किया, ये पोस्चर कुछ लोगों को हो सकता है करने में दिक्कत आए जिन्हें घुटने की समस्या है। तो अगर ऐसा इशू आपके साथ चल रहा है, ऑलरेडी नी पेन भी है, तो आप ये पहला पोस्चर स्किप कर दीजिए। आगे वाले 2 पोस्चर जो बताऊंगी वो आप कंटिन्यू कीजिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ सीधा लेटते हुए आपको दोनों लेग्स को ऐसे फोल्ड करके रखना है। उसके बाद आपको एक लंबा श्वास भरना है और छोड़ते हुए अपने राइट लेग को इस तरह से प्रेस करेंगे। कितना रुकना है, 10 से 20 सेकेंड। जो समय रुकने वाला है उसमें आपको अपनी सांस नहीं रोकनी है, चलती रहेगी सामान्य रूप से। फिर श्वास लेते हुए छोड़ दीजिए, श्वास छोड़ते हुए दूसरे लेग फोल्ड कीजिए। थोड़ी देर रुकते हुए फिर श्वास लिया, छोड़ दिया और चेंज किया। श्वास लेते हुए टांग नीचे, श्वास छोड़ते हुए फोल्ड। अभी मैं तो थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, आपको कितना रुकना है, 10 से 20 सेकेंड। चलो एक साथ रुकते हैं थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर श्वास लेते हुए वापस। ये हो गया एक लेग के साथ। इसी तरह हम दोनों लेग्स के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ रहते हुए श्वास को भरिए और छोड़ते हुए ऐसे दबाइए। एक चीज का ध्यान रखना है, जब लेग्स अपनी तरफ आ रही है तो उन्हें जोड़ के नहीं लाना है, हल्का सा बीच में गैप रखेंगे। ठीक है, यहाँ श्वास लिया, जो गैप यहाँ है उसी गैप के साथ श्वास छोड़ते हुए प्रेस करेंगे। फिर रुकना है 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए
वापस। तो कितनी चीजें हो गई अभी? 2। एक आखिरी में और है, वो भी देखेंगे कैसे। अब हमें क्या करना है, यहीं से शुरू करना है। राइट वाला पैर मैं सामने से दिखाऊंगी अच्छे से ताकि आपको समझ आए। तो राइट वाला पैर इस तरह आपको यहाँ पे रखना है, दूसरी लेग के ऊपर। कोई पैर को ऐसे बाहर नहीं निकालेगा, ठीक है? पैर एग्जैक्टली इसके फ्रंट पे आना चाहिए। ये रख लिया हमने। अब उसके बाद आप क्या करोगे, जो लेग नीचे है दोनों हाथों से उसको पकड़ते हुए अपनी तरफ आप खींचोगे, ठीक? अपनी तरफ आप उतना ही खींचेंगे जितना आपको कंफर्टेबल है। फिर 10 सेकेंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ 10 सेकेंड पैर रखा, श्वास को भरो और छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए वापस। तो हर अभ्यास को आपको कितनी बार करना है? 3 से 5 बार। 3 से 5 बार करना है। और रुकना कितनी देर है? 10 से 20 सेकेंड तक। आप थोड़े दिन इस अभ्यास को लगातार करिए, आपकी पेन धीरे धीरे कम होते होते चली जाएगी। और एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको कब्ज की समस्या ना हो, उसके लिए आप अपना खाने पीने का ध्यान रखें, वाटर इनटेक ज्यादा करें और ऐसी चीजें खाएं जिससे कब्ज की समस्या नहीं होनी चाहिए। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अभ्यास करते रहिए। अपना ध्यान रखिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपडेट्स लेने के लिए और बेनिफिशियल वीडियोस देखने के लिए। आप सबका धन्यवाद।